महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के तारीखों के साथ ही देश के 48 विधानसभा सीट और 2 लोकसभा सीट पर उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने यूपी की 10 विधानसभा सीट में से 9 सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखें घोषित कर दी, जबकि मिल्कीपुर सीट को होल्ड पर रख दिया। इसी तरह पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर उपचुनाव कराने का भी फैसला किया, जबकि बशीरहाट सीट को होल्ड पर डाल दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि मिल्कीपुर और बशीरहाट सीट को लेकर इलेक्शन पिटीशन दायर की गई है, जिसकी वजह से इन 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया जा रहा। पहले आप राजीव कुमार ने जो कहा वो बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि इस पिटीशन का क्या महत्व होता है। यूपी की 10 सीटें थी। 10 की 10 होंगी। 9 किया है। बशीरहाट is under the election petition. There is an election petition in Bashirhat. So that is one case. 10 सीटें थी ना। Milkipur also is under election petition. So let me say it that way. जहां election petition नहीं है, वहां सब में हो रहा है। ठीक है? वो दे देंगे। वो 2 तो मैंने बताई दी आपको। चलिए। Let us go orderly. प्लीज। उत्तर प्रदेश की जिस एक सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया है वह है अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों नहीं इस सीट पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर ऐलान किया गया। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव टाल दिया गया है और चुनाव आयोग ने इस फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में सियासी घमासान भी मच सकता है। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल खड़े करेगी और कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर सीट पर याचिका निलंबित है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 2022 से बीजेपी के प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ तब चुनाव हार गए थे और वहां से जीते थे समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद, और इनके खिलाफ ही ये याचिका पेंडिंग है जो अभी तक हाई कोर्ट में लंबित है। हालांकि अब अवधेश प्रसाद अयोध्या लोकसभा सीट से भी चुनाव जीत चुके हैं। विधानसभा उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट को सबसे प्रतिष्ठापूर्ण सीट माना जाता है, क्योंकि यहां पर राम मंदिर के उद्घाटन के कुछ महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी हार गई। इसे राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा तक केंद्रीय भूमिका में रही बीजेपी तगड़ी भावनात्मक तैयारी की, और यही कारण है कि बीजेपी इस सीट को भी बचा नहीं पाई और उसके बाद उसकी ज्यादा किरकिरी हो रही है। इलेक्शन पिटीशन क्या है ये समझिए। इलेक्शन पिटीशन में संसदीय या फिर विधानसभा चुनाव परिणामों की वैधता की जांच करने के लिए दायर की जाती है और इसके जरिए उम्मीदवार या फिर वोटर अपने सीट पर हुए चुनाव को चुनौती देते हैं। इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाती है और इस याचिका को लेकर जो सीट है उस सीट पर 45 दिन के भीतर याचिका दायर की जाती है और इसी याचिका को अभी तक हाई कोर्ट में सुनवाई की जा रही है और फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। जब तक अदालत के फैसले नहीं आ जाते तब तक इस सीट पर चुनाव आयोग चुनाव नहीं करवा सकती। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को होल्ड पर डाल दिया है। अयोध्या सीट लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी हार गई थी और सीट पर बीजेपी के हार की चर्चा भी जमकर हुई थी, क्योंकि इसी साल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद माना जा रहा था कि इस सीट पर राम लहर में बीजेपी की जीत तय है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब उपचुनाव की घोषणा नहीं होने की वजह से राज्य में फिर से सियासी हलचल तेज हो सकती है। वहीं मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं होने के बाद कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि क्या चुनाव आयोग और बीजेपी मिल्कीपुर अयोध्या का उपचुनाव देश के मध्यावधि चुनाव के साथ करवाएंगे। यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है मिल्कीपुर सीट को लेकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे को मैदान में उतारा गया है और ऐसे में सवाल ये भी है कि अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही थी कि बीजेपी यहां से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम किया, उसके बाद भी यहां पर चुनाव कैसे हार गई। इस तरह से अगर अवधेश प्रसाद के बेटे को मैदान में उतारा गया है और इस बीच में एक सीट को होल्ड पर रख दिया गया, ऐसे में इस सीट को लेकर चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं और समाजवादी पार्टी बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को कटघरे में खड़ा कर दी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि हाई कोर्ट की तरफ से इस सीट को जो पिटीशन डाला गया है उस पिटीशन पर फैसले कब आते हैं और फिर एक सीट को लेकर चुनाव आयोग चुनाव कब करवाती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।